चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड के डिटेल्स पढ़ा। आइए अब हम देखते हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या है देखिए। एरियोलार का और एक मतलब भी है लूज। एरियोलार का मतलब लूज यानी ढीला। और फाइब्रोब्लास्ट, इसको फाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ये ब्लास्ट सेल यानी फाइब्रोब्लास्ट को बनाने वाले सेल को क्या कहेंगे? ब्लास्ट सेल। इस प्रोड्यूसिंग सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस प्रोटीन फाइबर्स। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ठीक है, ये हमारा सेल होगा। कौन सा? ब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल बनाया फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के पास क्या हो सकते हैं? प्रोटीन फाइबर्स। प्रोटीन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी ये प्रोटीन्स में ही कोलेजन होता है। कोलेजन फाइबर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इलास्टिक फाइबर्स आर इलास्टिक दैट इज एबल टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लेंथ और रिकॉइल after being stretched. These proteins and tissue fluid make up the matrix or non-living portion of areolar connective tissue. Also within the matrix are mast cells. There is inflammatory chemicals when tissue is damaged, and many white blood cells which are capable of cell locomotion. Their importance here is related to the location of areolar connective tissue. तो यहाँ पे समझिए, तो ये है ब्लास्ट सेल्स। ब्लड सेल्स बनाते हैं आपके फाइब्रॉइड, फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट सेल्स बनाते हैं फाइब्रॉइड ब्लास्ट सेल्स। इसके पास जो सेल्स बनते हैं, इसके पास होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आपको या तो कोलेजन होता है या फिर इलास्टिक। कोलेजन एक हार्ड टिश्यू है, बहुत हार्ड होता है। इलास्टिक जो है ये आपको इसके एक्सपैंड होने के बाद ये अपने जगह पे आ जाता है। इलास्टिक में ये एक खासियत है। ठीक है, तो एरोलार के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। एरोलार को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं हमारे स्किन के नीचे। ये समझिए आपका स्किन है। स्किन के 3 लेयर्स में सेकंड और थर्ड लेयर में पाया जाता, खासकर थर्ड लेयर में पाया जाता है। यहीं पर आपको एलिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, और आपको मास्ट सेल्स होते हैं, ताकि जो भी आपको यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे ये समझिए, ये प्रोटेक्टिव बैरियर है। कोई भी चीज आना चाह रहा, कोई अगर तकलीफ हुई, ठीक है, कहीं आपको मार लग गया, कहीं आपको जख्म हो गया, तो प्लेटलेट्स निकलेंगे या फौरन यहाँ पे टिश्यू को डैमेज जो टिश्यू है उसको पेस्ट कर दो। डब्ल्यूबीसी होंगे, कोई भी इन्फेक्शन आया तो अटैक के लिए रेडी होंगे। ठीक है, आप ये स्किन को आप खींचिए कभी कभार, तो इलास्टिसिटी रहने की वजह से ये क्या है, स्किन थोड़ा आपका ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, स्किन के नीचे रखी गई ताकि हमें इमरजेंसी पे जरूरत पड़ सके। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने अब तक ब्लड के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू ये फैट टिश्यू भी कहते हैं। स्टोर्ड फैट इन माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, यानी ये इस तरह की शक्ल में ये स्टोर्ड होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये भी हमारे स्किल के नीचे। ट्रू फैट्स आर केमिकल फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, यानी हम जो भी हम फैट लेते हैं, पहले फैट क्या होता है, फैट उसका फैट टूट जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़कर ये लीवर क्या करेगा, उसको लेगा, एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाएगा, अगर एनर्जी अगर यूटिलाइज हो गया तो ये एनर्जी जो है हमारे बॉडी में यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, या फिर ये एनर्जी स्टोर होगा। अब एनर्जी जो स्टोर करेगा लीवर, वही जो है फैट की शक्ल में। ठीक है, फैट की शक्ल में एक्सेस यहाँ पे बताया जा रहा था। पूरा प्रोसीजर आपको मैंने यहाँ शॉर्टकट में बताया गया, यहाँ पे भी बताया जा रहा है। देखिए, excess nutrients have calories that are not wasted but are converted to fat to be stored for use when food intake decrease. Any form of excess calories, whether in the form of fats, carbohydrates, or amino acids from protein, may be changed to triglycerides and stored. तो बताया जा रहा है कि जो भी आप खाना खाते हैं, कभी कभार आप खाने की कमी की वजह से आपको एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन आप खाना नहीं खा पाते। ठीक है, तो आपको खाना खाना है,
तो आप खाना खाएंगे तो एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन आप किसी किसी दिन आप खाना नहीं खाते फिर भी आप काम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारा जो बॉडी है, ये देखिए आपको रोजाना जरूरत है 100, एग्जाम्पल के तौर पर 100 कैलोरीज की आपकी जरूरत है। एनर्जी को हम कैलोरीज में गिनते हैं, ठीक है। हम क्या 100 कैलोरीज की जरूरत है, जैसा कि 100 केजीज, 100 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, जैसे हम डिस्टेंस को नापते हैं, इसी तरह एनर्जी को कैलोरीज में नापते हैं। तो हमारी बॉडी को एग्जाम्पल के तौर पर 100 कैलोरीज की जरूरत है, तो आप खा रहे हैं रोजाना 200, तो बॉडी क्या करेगी, ये 100 को यूटिलाइज करके बाकी के 100 को क्या करेगी, स्टोर करेगी। स्टोर किस किस हालत में रखेगी? वो रखेगी पहले ये या तो फैट की शक्ल में, या तो कार्बोहाइड्रेट की, या तो अमीनो एसिड, या फिर उसको चेंज करिए ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। जब हम उसके वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना ही याद रखिए, ये स्टेप याद रखिए। फैट गया लिवर के पास, लिवर उसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद लिवर ने उसको एनर्जी बनाया, एनर्जी बनाया तो या तो बॉडी यूटिलाइज करेगी, अगर 100, मान लीजिए 100 कैलोरीज तक है तो यूटिलाइज हो जाएगा, 100 से ज्यादा है तो बाकी का जो है उसको स्टोर किया जाएगा फैट की शक्ल में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिपॉजिट इन स्मॉल एंड consistent of tissue fluid and few collagen fibers. Most fat is stored subcutaneously in the areolar connective tissue between the dermis and the muscles. तो हमारे फैट कहाँ पे स्टोर होगा? स्किन के नीचे, जो मसल और थर्ड लेयर के बीच में जो होगा वो हिस्से में स्टोर होगा। इसीलिए हम क्या होंगे, जो भी पेशेंट आप जो भी ओबेस होगा वो देखिए, उनके जो पेट का हिस्सा मोटा होगा, पैर मोटे होंगे, हाथ मोटे होंगे। क्यों? मजल्स के ऊपर उनका फैट डिपॉजिट होते गया, इस वजह से वो मोटे नजर आते, ठीक है। तो आगे देखिए, द लेयर्स varies in thickness among individual, the more excess calories consumed, the thicker the layer, as mentioned chapter 2 में हम लोग पढ़ा था इसको, मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए। adipose tissue also cushions organs such as eyes and kidneys. Recent research that discovered the adipose tissue does more than provide a cushion or store energy. यानी क्वेश्चन की तरह भी काम करते हैं, यानी हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, ताकि वो डैमेज नहीं हो सके। जब हम गिरे, कोई मार लगा, किसी ने हमको मारा, तो ये क्या, जब ये एडिपोस टिश्यू है, ये आपका ऑर्गन है, किसी ने मारा, ये ऑर्गन को नहीं लगेगा, पहले पहले इसको लग के इसका वेट इस पे पड़ेगा, तो यहाँ पर जो इसकी फोर्स है वो फोर्स कम हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए एडिपोस टिश्यू हटा दीजिए, फैट नहीं है पेशेंट, डायरेक्ट उसने मारा, तो ये फोर्स जितना पावर से लगेगा पूरा का पूरा ऑर्गन में लगेगा, तो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये भी कुशन का काम भी करता है। और स्टोर एनर्जी, एडिपोस टिश्यू इज नाउ कंसीडर्ड एन एंडोक्राइन टिश्यू बिकॉज इट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन हार्मोन। और दूसरी यूजफुलनेस क्या है, फैट का भी बहुत ज्यादा फायदा है। कहते हैं कि फैट नहीं होना बॉडी में, ये नुकसान है वो नुकसान है, बल्कि पहले के लोगों को देखा जाए तो तेल का इस्तेमाल करते थे वो लोग। आज भी केरला, कर्नाटक इधर आप लोग देखते हैं, देखते हैं कि आप लोग खोपरे का ऑयल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो लोग हर चीज में खोपरा 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 खाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो इसमें भी फैट है, इसमें भी फैट है। आओ बोलो बात कर, ठीक है। तो इसमें भी फैट है, तो आप लोग फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि फैट ही से आपके बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, फैट ही से आपको एनर्जी मिलती है, फैट आपको क्वेश्चन की तरह काम करता है, लेकिन एक अमाउंट में अगर होगा तो बॉडी के लिए फायदेमंद होगा, उससे ज्यादा अगर होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, वहां से जो सिग्नल मिलता है ताकि जो भी हमारा हार्मोन बने वो इन टिश्यूज को यूटिलाइज करे। टू केमिकल्स दैट रेगुलेट द यूजिंग ऑफ इंसुलिन इन ग्लूकोज, और इसका इस्तेमाल देखिए,
ग्लूकोज में इंसुलिन के रेगुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और फैट को मेटाबोलाइज करने भी इस्तेमाल होता है एडिपोस। और इन्फ्लेमेशन में भी इसका इस्तेमाल, सूजन आ गया तो वहां पे भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर देखी गई, रिसेंट रिसर्च में दिया गया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इंजुरी इज दैट टू प्रोड्यूस साइटोकाइंस, केमिकल दैट एक्टिवेट व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी हमारे बॉडी में पहला जो इंजुरी होगा, इंजुरी होने के साथ ही एक सेल होता है या फिर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हम साइटोकाइंस। वो एंजाइम सबसे पहले एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट होकर व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करता है, ताकि व्हाइट ब्लड सेल्स को ये इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई अब कुछ इंजुरी हुई। ये इंजुरी या तो नेचुरल हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, या पैथोजेनिकल हो सकती है। तो पैथोजेनिकल अगर इंजरी होगी तो डब्ल्यूबीसी वहां पे काम करेगी। डब्ल्यूबीसी कहेगी कि भाई यहाँ पर क्या करो, हम तैयार हो जाएं, हमारे पास एक बैक्टीरिया आने वाला है, अब हम उसको उस पर हमला किया जाए। ठीक है। Our adipose tissue is not simply an inert depository of fat, rather it is a part of complex system that ensure you are nourished properly or that protect us from pathogens that get through the skin। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है, तो आप देखेंगे तो फायदा ही फायदा है, लेकिन इसका नुकसान भी है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर इसका जो एनाटॉमिकल या फिर पैथोलॉ फिजियोलॉजिकल आपने बैकग्राउंड देखा था, जो हमारे एडिपोस टिश्यू बॉडी के लिए कितना जरूरी था। तो अब तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे टेबल समरी है, आप इसको लिखिए, फायदा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक पढ़ के आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ेंगे, बोन्स तक पढ़ेंगे। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। Fibrous connective tissue consists mainly of parallel collagen fibers with a few fibroblasts among them. This parallel arrangement of collagen provides great strength and is flexible. The direction of this tissue are related to the needle for flexible strength. The outer walls of arteries are reinforced with fibrous connective tissue because the blood in these vessels is under high pressure. The strong outer wall prevents rupture of the artery. Tendons or ligaments are made up of fibrous connective tissue. Tendons connect muscle to bone. Ligaments connect bone to bone. When the skeleton is moved, the structure must be able to withstand the greater mechanical forces exerted upon them. तो यह बताया जा रहा है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये भी कनेक्ट करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, ये भी फाइब्रोब्लास्ट मैंने बताया था ना आपको, आगे इससे पहले पढ़ा था यहाँ पे हम लोगों ने कि ये जो हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, ब्लास्ट सेल्स फाइब्रोब्लास्ट को बनाते हैं। ये दो तरह के इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक है आपको कोलेजन जो हार्ड होता है, एक है इलास्टिक। यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरह की चीजें बनते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस ये तो हार्ड भी होता है और साथ में कनेक्ट भी करता है। इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक है टेंडन और एक लिगामेंट। टेंडन्स ये फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ठीक है। और टेंडन जो है आपको जो कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है? मजल, ये बोन है हमारा, समझिए ये हमारा मजल है। अब मजल और बोन सिर्फ ऐसा एक साथ रख देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन दोनों को अटैच्ड होना चाहिए। हम कुछ काम करे, कुछ उठे, कुछ बैठे, तो उस जगह से वो हल ना पाए। तो इस वजह से नेचर ने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर लिगामेंट रखा। लिगामेंट होते हैं, ये दोनों को अटैच करते हैं, और ये हार्ड भी होते हैं, और इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू है। और दूसरी चीज इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है, ताकि अगर कुछ हिल डुल जाए तो भी ये, अगर ये हार्ड एकदम हार्ड हो जाता तो हम बैठते, हिलते डुलते, उछलते कूदते, तो ये एक जगह से हट जाता। तो नेचर ने क्या करा, इसको इलास्टिसिटी रखी, अगर हिले डुले, बैठे, कूदे, उछले, ठीक है, ठीक है, डांस करे,
तो ये सब चीजों में भी क्या है, ये रप्चर नहीं होगा बल्कि उसी जगह पे फिर ये हटेगा, फिर उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये खासियत है इस लिगामेंट। अब इसके बाद है टेंडन। टेंडन क्या करेगा, बोन, ये दो बोन से समझिए, आपके हाथ के दो बोन से, आपके एक बोन को दूसरे बोन से अटैच होना चाहिए। जैसा कि आप अपने कलाई को हिलाते हैं, ठीक है, किस तरह हिलाते हैं देखिए, एक कलाई हिलता है, दूसरा जो नीचे का हाथ का हिस्सा है वो उसी जगह पे है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपका बोन दूसरे बोन से अटैच हुए है, टेंडन ने अटैच किया हुआ है, इस वजह से आपका हैंड हिल रहा है और हिल के रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। लेकिन अगर ये फाइब्रस टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो इसका जो रिपेयरिंग प्रोसेस है बहुत लेट है, इट्स टेक मंथ्स टू ईयर्स। क्यों, क्योंकि इन तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण पर इनका डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। यानी इनके करीब, अगर टेंडन यहाँ पे है समझिए, इनके करीब जो ऑर्गन है उस तक ब्लड पहुंचेगा, उनके थ्रू यहाँ तक ब्लड पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है हमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, means the ligaments have been overly stretched, you know that complete healing may take several months। देखिए healing के लिए several months लग जाते हैं। An irregular type of fibrous connective tissue forms the dermis of the skin and fascia membranes around muscles. Although the collagen fibers, they are not parallel to one another, the tissue is still strong. The dermis is different from other fibrous connective tissue, that is good blood supply. So इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन दिया गया यहाँ पे। अब देखिए इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इज प्राइमरीली इलास्टिक फाइबर्स। देखिए ये इसमें इलास्टिसिटी भी होती है। वन ऑफ इट्स लोकेशन इज इन द वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज। देखिए जो लार्ज आर्टरीज है, हार्ट से आने वाले जो भी आर्टरीज है, वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। दिस वेजल्स आर स्ट्रेच्ड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप ब्लड। तो ये क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे जब हमारा हार्ट क्या करेगा, ब्लड को इन आर्टरीज के जरिए से बाहर निकालेगा। ठीक है, देन दे आर रिकॉयल, फिर ये अपनी जगह पे रिवर्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है, व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस द रिकॉयल हेल्प्स की द ब्लड मूविंग अवे फ्रॉम द हार्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो इस वजह से ये रिटर्न अपनी हालत में आ जाएंगे, तो ब्लड यहाँ पे रुक जाएगा, फिर ये एक्सपैंड होंगे, फ्लड जाएगा। तो इस तरह ये चीजें चलते रहेंगी डेली के इसमें। इसी तरह ये और कहाँ पर है, ये हमारे लंग्स में भी, लंग्स में भी हमारे एलओआई में भी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें याद रखना है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और हम लोगों ने पढ़ा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आज की क्लास में, और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, और एल्वेओलार कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड। ये सब चीजें कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बोन, कार्टिलेज, उसके बाद हमारा मसल टिश्यू स्टार्ट होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट रहा तो आप मैसेज करिए, मैं वीडियो को आप लोग को अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू। ओके सर।